आज मैं रामपाल तंत्र का खंडन कर रहा हूँ। कल मैंने वीडियो देखा जिसमें इनके भगत रामपाल के अज्ञानी चेले हमारे गुरुकुल गोविंद के अभिमन्यु वर्मा के खिलाफ कुछ अन्य खिलाफ बोल रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। संस्कृत सामान्य व्याकरण से वैदिक वेदों का और पुराणों का वर्णन नहीं किया जाता। वैदिक व्याकरण होता है उनके लिए किया जाता है। तो मैं आज उनके जो पाखंड किया है उसका मैं खुलासा कर रहा हूँ। उन्होंने श्लोक 8 के बारे में कुछ बोला है। तो वहाँ हे पार्थ, कृष्ण जी कहते हैं हे पार्थ, इधर उधर न भटकने वाले, नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। भक्ति भाव सहित जो मनुष्य स्थिर मन से अभ्यास के बल से भृकुटी के बीच यानी दोनों आँखों के बीच भली प्रकार वृत्ति को टिकाकर सर्वज्ञ, सबसे पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्मतम, सबके पालक, अचिंत्य रूप अंधकार से रहित सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे, वह इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त होता है। अंतकाल में जिसकी मति सुधर जाए उसकी गति सुधर जाती है, अर्थात इन रामपालियों की मति कभी नहीं सुधरेगी। मति को सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण है और नाम ध्यान है, जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, जिसमें वीतराग यति जन प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक जन ब्रह्मचर्य को धारण करके रहते हैं। उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूँगा। इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके मन को हृदय में रोककर और अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर योग धारण कर मैं स्थिर अभ्यासी ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म यानी भगवान को, कृष्ण को उच्चारण करता हुआ, साथ ही मुझको स्मरण करता हुआ जो देह त्याग कर जाता है वह परम गति परम पद को जाता है। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाले जो जन निरंतर नित्य मुझको स्मरण करता है उस नित्य योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। मुझको पाकर परम गति को पहुँचे हुए महात्मा जन दुख से घर और सदा न रहने वाले मनुष्य दूसरे जन्म को नहीं आते हैं, अर्थात भगवान को पाने के बाद, भगवान श्री कृष्ण को पाने के बाद दूसरे जन्म में नहीं आते। ब्रह्मलोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, यहाँ तक पुनर्जन्म की परंपरा है, परंतु हे अर्जुन मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता, यह अर्थात भगवान कृष्ण को प्राप्त होने के बाद जन्म नहीं होता। दिन रात की गणना को जानने वाले सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को और सहस्त्र युग तक ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं। इतना उत्पत्ति और प्रलय काल है। ब्रह्मा का दिन आने पर सब द्रव्य अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। रात्रि के आरंभ होने पर उसी अव्यक्त अवस्था में सब वस्तुएं लय हो जाती हैं। हे पार्थ, वही प्रकट अप्रकट होने वाला यह प्राणियों का समूह इस प्रकार दिन के आने पर होकर रात्रि को आने पर लय हो जाता है और फिर दिन के आगमन पर विवश प्रकट हो जाता है। कर्मबद्ध प्राणी के ऊपर यह जन्म और मरण का चंचल चक्कर सदा चलता ही रहता है, परंतु उस अव्यक्त से प्रकट सूक्ष्म मूल प्रवृत्ति से अन्य एक और सनातन अव्यक्त भाव है, वह जो सब नाश युक्त भूतों में विद्यमान होते हुए भी नाश नहीं होता, जो अव्यक्त अविनाशी कहा है उसको परम गति कहा करते हैं। ऐसे जिस पद को पाकर प्राणी फिर जन्म मरण के चक्कर में लौट कर नहीं आते। साफ लिखा है इसमें, वो यह वह मेरा परम धाम है। ये पार्थ, जिस परमेश्वर में सब भूत स्थित हैं और जिससे यह सारा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है, अर्थात जिसको दिव्य दृष्टि दी हुई है। कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई थी, तभी तो उन्होंने इस ज्ञान को सुना है और धारण किया है। इन लोगों को दिव्य दृष्टि नहीं है, रामपालियों को, ये कुछ भी बकते रहते हैं, कोई ज्ञान नहीं है रामपालियों को। एक नितिन दास जैसा पाखंडी आया, वह उसका खंडन तो मैं पहले ही वीडियो में कर चुका हूँ। नितिन दास को कोई ज्ञान नहीं है, उसने कभी संस्कृत का ABCD नहीं पढ़ी, संस्कृत क्या होती है ना, इसको ये पता है कि 3 वचन होते हैं,
तीन पुरुष होते हैं, विभक्तियाँ होती हैं, शब्द शब्द होता है, शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं। इनको कुछ भी नहीं ज्ञान है संस्कृत का, फिर भी कुछ भी बकते रहते हैं, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ ये नहीं लिखा। अरे तुमको क्या पता है, तुम क्या जानो पाखंडी हो, तुम तो मूर्ख हो, बिल्कुल अज्ञान हो। एक रामपाल वो पैदा हो गया, वो कभी मेरी चुनौती के सामने मेरे सामने आता नहीं है, अन्यथा उसके पाखंड उखाड़ के फेंक दूँ, उसकी धोती कुर्ते सब फाड़ दूँ। वो कुछ जानता ही नहीं है, वो मूर्ख साला पागल है बिल्कुल, अपनी बुद्धि से प्रयोग नहीं करता है। तभी तो वो जेल में जाके 12 साल सड़के आया है, वहाँ भीख मांगी अपनी जमानत के लिए भीख मांग रहा था, बीमारी का बहाना बना रहा था, माँ मरने का बहाना बना रहा था, कुछ ना कुछ बहाना बनाता रहा कि दांत दर्द का बहाना बनाता है। अरे तू दूसरों का कष्ट कैसे दूर करेगा, तू अपने कष्ट तू नहीं कर पा रहा है, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है बिल्कुल भी, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में।